दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। रामभद्राचार्य अपने विवादित बयानों के लिए एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। रामभद्राचार्य ने मायावती जी के खिलाफ एक टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद जो बहुजन समाज है खास तौर से वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हो रहा है। रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मनु को गाली देने की परंपरा की शुरुआत मायावती जी ने की थी, इसलिए उन्हें बहन जी कहने से संकोच होता है, मन नहीं करता है कि उन्हें बहन जी बोलूं। उन्हें भी मनु के बारे में, मनु स्मृति के बारे में एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। ये सब बयान रामभद्राचार्य के हैं। साथ ही साथ बाबा साहेब को लेकर भी कई सारे बयान उन्होंने दिए हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। इसी में नंदा भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। जी जिंदाबाद। ये जो बयान आया है कि मनु को गाली देने की शुरुआत मायावती जी ने की थी, रामभद्राचार्य के इस बयान को आप कैसे देख रहे हो? देखिए, जो भी पढ़ लेगा ना मनुस्मृति, ब्राह्मण के अलावा कोई भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो और किसी भी जाति का हो, वो गालियाँ ही देगा। मनु को भर भर के गालियाँ देगा, क्योंकि इधर पाखंडवादियों का जो मिशन है उस पर ये काम कर रहे हैं। और सारे जातिवादी गुंडे, जो भद्राचार्य जातिवादी गुंडा तो है, अंधा होने के बाद इसकी मानसिकता गंदी है। जातियों के प्रति इसकी सोच अच्छी नहीं है, मानवता के प्रति इसकी सोच अच्छी नहीं है, इंसानियत के प्रति इसकी सोच अच्छी नहीं है। क्योंकि ब्राह्मणवादी एक आतंक जो फैलाते हैं, वो आतंकवादियों में से एक व्यक्ति है ये, जो आतंक फैलाता है जाति के नाम पे और व्यभिचार की बात करता है। समाज में ऐसी प्रधानमंत्री उनको अपना गुरु मानते हैं। समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन पे अपना ये एकाधिकार बताता है कि कुरीतियाँ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कुरीतियाँ करना हमारा अधिकार है। तो भाई कुरीतियों के साथ कौन चलता है? और सारी कुरीतियाँ नहीं, उसमें तो सारा गंद भरा पड़ा है मनुस्मृति में है, उसमें किसी को भी अधिकार नहीं है। तो जानवर जैसी ज़िंदगी के लिए कहा गया है, जो ब्राह्मण के अलावा जो भी है वो सारे के सारे गुलाम हैं ब्राह्मणों के, और वो जानवर हैं, पशु हैं। उनमें ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि भाई जो शूद्र है, जो शूद्र अपनी महिला का संभोग कराए ब्राह्मण से, उसका भोजन ब्राह्मण कर सकता है, मतलब इन्हें संभोग कराए। वाकई ऐसा लिखा है भाई, ऐसा ही लिखा है, देखोगे जब पढ़ोगे तो सही। और अगर कोई दलित या शूद्र है, अगर वो कोई बढ़ रहा है तो उसको धन छीनने का अधिकार ब्राह्मण को है, वो छीन सकता है उसका धन, उसको भिखारी बना सकता है। ये काम है इसका, ये है। और दूसरे नंबर 10 साल का भी ब्राह्मण होगा तो चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे 50 साल का क्षत्रिय हो, वो उसके पाँव छुएगा 10 साल के ब्राह्मण के। तो ये भाई शोषण नहीं है तो क्या है? और जबकि इनका बुजुर्ग हो जाए क्षत्रियों का, तो उनके वो पाँव नहीं छू सकता, ना उनकी बहू छू सकती, मैं इनका पूरा खानदान छुएगा उसके। कह रहे हैं कि मायावती जी को बहन जी कहने से अब संकोच होता है। हाँ, संकोच का है? बहन जी क्या भाई, तेरे से कहलवा भी नहीं रहे। तेरे ऐसे मनुष्य के मुंह से, सड़े हुए मुंह से बदबू आती है, तेरी शक्ल देख के बदबू आती है। समझे, तुझसे बढ़िया तो भिखमंगे हैं, भिखारी हैं जो भीख मांगते हैं। तेरी शक्ल ये तो ऐसा कि बाहर बैठा दिया जाए उसमें भिखारियों के, उसमें क्या नाम है, फौज में भिखारी जहाँ भीख मांग रहे होते, इसे पहचान नहीं पाएगा कोई। मैं ये ब्राह्मण है, जातिवादी गुंडा है ये, और जातिवादी जो है गालियाँ देता है, ये तो ब्राह्मणों में भी नीच और कुलीन बताता है। अपने आप को कहता है ब्राह्मणों में मुझसे बहुत सारे नीच हैं, कुलीन हैं, हम उनकी लड़की नहीं लेते, हम ये नहीं करते। अबे अंधे, तेरे कुकर में तेरे कर्मों का ही फल है। जो ज्ञानी माना जाता है इनको, बहुत सारे लोग ज्ञान लेने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं। कोई आशीर्वाद नहीं, पाखंड है ब्राह्मणों का, ये प्रोपोगेंडा है। ये किसी से भी कहीं मुझसे कर ले बहस, इसका ज्ञान अंदर घुसेड़ दूंगा इसके पिछवाड़े में। अरे लाखों श्लोक याद है। कोई श्लोक क्या, श्लोक तो तेल है इनका, श्लोक तो इनके घर के लिखे हुए हैं। हाँ, मैं जो श्लोक बोलूँगा तो उसका एक श्लोक का भी जवाब दे दियो। मेरी भी तो अपनी एक भाषा है, तुम्हारी भाषा है, तुम्हें पढ़ रहे हो। संस्कृत के नाम पे बचपन से तुम्हें पहाड़े मंत्र, वही नोटंकी जो नोचने खाने वाले वही बोलते हो। मैं एक श्लोक भी बता दूंगा, तेरा बाप भी नहीं बता पाएगा कि इस श्लोक का मतलब क्या। भस्म कर देंगे आपको मंत्र से। ये क्या भस्म करेगा भूतनी का? ये पाखंडी भस्म करेगा, इसकी औकात है, ये भस्म कर देगा। खुद ये इतनी ताकत होती तो ये अंधा है, अपनी आंखों में रोशनी डाल लेता, थोड़ी बहुत तो डाल लेता, भूतनी के ज़्यादा नहीं डल ली थी तो। अंधा क्यों घूम रहा है तू? चला तुझसे जाता नहीं, फिरा तुझसे जाता नहीं, हंगने मूतने में तुझे बैठने में दिक्कत होती है, बीमार पड़ जाता है हॉस्पिटल में जाता है, तो चमत्कार काय करे तेरे में? गलत क्यों बोल रहे हैं? अरे गलत काय है ही उसी लायक, जब है ही गंदा, ये सड़ा हुआ है। ये तो मैं कह रहा हूँ भाई, कीचड़ में आदमी लौट सकता है, इसके साथ बैठने से अच्छा कीचड़ में लेटा रहे। कीचड़ से निकल जाए, इसके पास से जो निकलेगा ना, उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। ये समाज के लिए कलंक है। ये भी कह रहे हैं बाबा साहब के बारे में कि इनको संस्कृत आती ही नहीं थी, इन्होंने भी मनुस्मृति को बदनाम किया, मनुस्मृति को जलाया। संस्कृत आती होती तो मनुस्मृति को नहीं जलाते। हाँ, तो उन्हें सब आती थी, जब तो जलाया, उन्हें सब ज्ञान आता था। और जमाने में था नहीं भूतनी का, नहीं इसको भी फूंक देते हैं समाज के लोग।
समझे नहीं? या इसके ऐसे जो ऐसा उस सामने में बयान दे देता है उस टाइम में, इसकी औकात दिखा दो। और ये जो बोल रहा है ना, इसे पाखंडवाद की वजह से बोल रहा है, क्योंकि धर्म के ऊपर और राजनीति जो कर रहे हैं ना, वो सब जातिवादी गुंडे, वो सत्ता में काबिज इसलिए बोल रहा है। अभी सरकार और सत्ता बदल जाए, सही लोग आ जाएं थोड़े से भारतीय समाज के लिए, जिसके भूतने वाले का ना मुंह नहीं खुलेगा कभी, समझे? जहाँ बैठा ना हांग देगा और मुँह देगा, वो इसकी फट जाएगी, समझे? इनकी औकात नहीं है सामने। क्या चाहते हैं, क्या उनको माफी मांग लेना चाहिए? अरे माफी क्या, ये माफी इससे क्या है? इसकी क्या माफी और क्या नहीं माफी? ये तो मेंटल डिस्टर्ब है, पागल है। इसका इलाज कराएं, जो भी हैं, जो इसके जो चेले चपाटे हैं, इसको कहीं सही तरीके से इलाज कराएं। इसकी बुद्धि खराब हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। जो ये मनुष्य समर्थक सुन के आपको कहेंगे आप पागल हो गए। कोई समर्थक नहीं है इसका, आप खुद ही घूमता रहता है ढोलना सा, ढोलक सा तो है ये, है भूतनी का, ऐसे लगता है कहाँ से आ गया मेंढक सा, अजीब सा तो है ये, है सकल है नहीं इसके लेकर का। वो कहता है कि भाई हम ब्राह्मण हैं, तो कहते हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तेरी माँ है ये भूतनी के, भलवे है तू। गाली मत दीजिए, मर्यादा में रही। मर्यादा किसी लायक नहीं, ऐसे लोग नहीं है। मनुस्मृति पढ़ तो ले दल ले, है सिवाय पता पूरे समाज का शोषण है, भारतीय समाज का शोषण है उसमें। तो क्या SC ST OBC मनुस्मृति नहीं पढ़ते आप ये कह रहे हैं? अबे हम क्यों पढ़ेंगे? थूकते हैं उसके ऊपर, उखाड़ ले जो मरी, थूकते मूतते भी हैं उस पर, बता। हम लोग मनुस्मृति में मूतते हैं, ले तू कर ले जो मान कर रहे हैं आप धार्मिक। अरे मान खो के किए धार्मिक है, जो सारे समाज को गालियां देती हो, जो किताब दूसरे समाज के लोगों को नीच बताती हो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटने की बात करती हो, उन्हें दासी बना के रखने की बात करती हो, उनका सबको धन छीनने की बात। अंग्रेजों ने उसको बदल दिया आके। अरे अंग्रेज क्या करे? अंग्रेज इनके बाप थे क्या? अंग्रेज होंगे इनके राजाज बाप, वही बदल गए होंगे। तो ये तो हैं ही विदेशी मूल के हैं, तो विदेशी हैं, भारत के थोड़े ही हैं। ये जो ब्राह्मण है ये तो हराम की खा रहा है, अब बकवास कर रहा, भारत का नहीं है तू, विदेशी है। समझ में? विदेशी कैसे? अरे आर्य सब विदेशी हैं, हम अनार्य हैं। आर्य ब्राह्मण है। हाँ ब्राह्मण है, ये भ्रमित करने वाले लोग हैं समाज को, समझे? भ्रमित करते हैं, यही ब्राह्मण है, समझे? इनका काम है भीख मांगना। अरे कहते कर्म के आधार पर हम ब्राह्मण, काहे के ब्राह्मण हो? ब्रह्मा से मुख से पैदा हुए। अबे मुख से आज भी पैदा हो रहे हो, कि रास्ता चेंज कर दिया, कहीं और से निकल के आ रहे हो? या वो मुख ही वही है जहाँ से निकल के आए हो, वही ब्रह्मा का मुंह है जहाँ से निकल रहे हो तुम? बकवास करते हैं, सिंबॉलिक है, सांकेतिक। कोई सांकेतिक नहीं है, बकवास करते हैं कि भला ना ये है, कुछ भी नहीं है, पाखंडी ढोंगी है, विदेशी हैं, तो और भीख मांग के पलते हैं। हमारे बड़े बड़े नेता इनके पास क्यों जाते हैं? बड़े बड़े एंकर भी आशीर्वाद लेने जाते हैं। आशीर्वाद सब तो वही है भाई, जातिवादी लोग हैं, वही हैं, इन्हीं के लोग सब बैठे हैं शासन सत्ता में, वही हैं। वो जितने जो है उसमें क्या नाम, मेन स्ट्रीम मीडिया में वही हैं, सबके सब वही हैं, और सब सिस्टम को घुमा रखा है। और सबसे बड़ी मूर्ख तो हमारे यहाँ लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, ये आदिवासी हैं, ये सब धर्म में पाखंड में गुजरा, अंधभक्त नहीं, आंध भक्त चाटू भक्त हैं ये, समझे? ये वो हैं, इनकी वजह से बैठे हुए हैं। जिस दिन की समझ आ जाए, ये विरोध करे इस मशीन का, जो मशीन से चुनाव हो रहा है, यही बता रहा हूँ, उनमें से एक नहीं आएगा। और उपद्रव तो होना है देश में, जितना ये कलह और क्लेश ला रहे हैं देश के अंदर, ये मनुस्मृति थोपना चाह रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, और लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। क्यों मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ लगातार बताया जाता है? हाँ, इसलिए सर्वश्रेष्ठ तो इनके लिए ना, ब्राह्मणों के लिए। ये किसी की भी बहन बेटी पकड़ लेंगे कहीं पे भी, 12 साल की लौंडिया हुई नहीं, जवान हुई नहीं, उसे तुरंत ले आए खींच के, उसका काम कौमाख्य भंग करेंगे कि भाई ये देखो पहले महीने से महामारी हो गई, 12 साल की लड़की है, अब ये लाओ ब्राह्मण देवता, इसका शुद्धिकरण करेंगे। तो फिर शुद्धिकरण के बाद ही क्या करेंगे वो सब जानते हैं। तो ये भोग विलासी हैं, और शादी होगी तो 3 दिन या 7 दिन इनके घर भेजो ब्राह्मणों को। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, मनुस्मृति के हिसाब से देश चले? कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, कुछ नहीं, पाखंड है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ही ब्राह्मण राष्ट्र है। अच्छा, वैदिक धर्म का मतलब ही ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म का मतलब ही ब्राह्मण धर्म है, सनातन धर्म का मतलब ही ब्राह्मण धर्म है। तो ये ब्राह्मणों का भला करता है ये धर्म, और किसी का नहीं करता। SC ST OBC की इतनी बड़ी भागीदारी है ना इस धर्म में। अरे कोई वो तो गुलाम बने हुए हैं, भूतनी के अंधभक्त हो रहे हैं। जिस दिन पता चल जाए, आपको हो तो रहे हैं, लोग बहुत सारे मर रहे हैं, इनके साथ अत्याचार, उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, और यही पाखंडी लूट के रेप कर रहे हैं। अभी वो देखो सौरभ का साथ किया, वो जो सौरभ राजपूत था, बताओ, उसके साथ धोखा करा उसने, मानसिक रूप से बीमार है। एक वो थी, वो जो उसकी लुगाई थी, उसकी वजह ठुकाई कहाँ मजे ले रही थी भूतनी की, समझे? वहीं ठुकवा के उस पागल से, वो जो मंत्र फेरता, उसकी शकल देखी कैसी थी, कुदड़ू सी शकल भूतनी। मीडिया ने इस खबर को क्यों नहीं चलाया? मानसिक रोगी था वो, मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से नहीं चलाया, क्योंकि इसमें कोई एंगल नहीं था मुस्लिम,
अगर मुस्कान की जगह मुस्कान खान होती और साहिल शुक्ला की जगह साहिल खान होता तो तुरंत ये चल जाता काम। बस साहिल शुक्ला पंडित है, ब्राह्मण है, तो ये नहीं दिखाएंगे कि ऐसे मेंटल है ये जो उस पे करते हैं, जो पाखंड फैलाते हैं। घर में तंत्र मंत्र हाँ, तंत्र मंत्र करने, ये मैं तो कह रहा हूँ चिलमची है भूतनी के, नशेड़ी है, शकल देखो उसकी। तो ये शुक्ला उकला ये छोड़ रखे हैं, समझे, सबके घर बिगाड़ने पे लगे हैं। तो इसका तो काट देना चाहिए वही दल्ले को, है काटा ही नहीं किसी ने। और ये जो ऐसी जो आई रंडी जो डांस भी कर रही है, रंडी उसकी भूख नहीं मिट रही थी, समझे ना, इसके तो हवस में आग लगाते, पेट्रोल डाल के फूंक देते, सब कानून तो काम कर रहा है ना। काई कानून काम नहीं कर रहा, कुछ दिनों बाद आ जाए जेल में है। अरे भाई इसको भेजो उसमें कि पुरुषों की जेल में, समझे, जो सजाए आफ्ता कह दी हैं, जो पता नहीं कब से भूखे हैं। बताओ, बच्ची पैदा होगी, इसका पति विदेश में काम करता था, आ गया इसका जन्मदिन मनाने, उसका मरण दिन बना दिया। क्या कहूँ इससे, और इस पागल इस नशेड़ी शुक्ला के साथ, ये साहिल शुक्ला, शकल देखो उसकी कैसी है भाई साहब, उल्टी आ जाए है भाई। उसके साथ इस रंगरलिया मना रही थी भूतनी की, इसकी में ज़्यादा आग लग रही थी, फट गई आग। तो अब तो जिंदगी खराब हो गई ना दोनों की। हाँ, जिंदगी तो खराब कायम हो गई, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो अभी इस केस में आप क्या चाहते हो नंदा भाई, जो लगातार बहन जी के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, बाबा साहेब का अपमान हो रहा है, आखिर ये क्यों नहीं थम रहा है, क्या होना चाहिए? माफ़ी मांगेंगे ये कौन? भद्राचार्य। ये भाई बेशरम है, ये घमंडी है। जब ऐसे लोग को प्रधानमंत्री प्रमोट करता हो, आरएसएस प्रमोट करती हो, बागेश्वर जैसे, देवकी लंदन जैसे, और तुम्हारे अनिरुद्धाचार्य जैसे, ये जो है अंधाचार्य है, इन सबको प्रमोट जो है मोदी कर रहे हैं। भारतीय आप किसे बोलते हैं? सब तो भारतीय। भारतीय जो भारत का मूल निवासी है वो है भारतीय, और कौन है? भारतीय तो मूल निवासी आदमी है, सब भारतीय कहाँ है, ये तो विदेशी हैं। तो ये बात क्या सबको नहीं पता है? जो नहीं, वो चल रहा है, जो पढ़ेंगे इतिहास पढ़ेंगे, जब तो कह रहा हूँ अंधेचार्य को, अंधे भूतनी के मनुस्मृति की जगह तू पहले भारत का इतिहास पढ़ ले, तेरे को पता चल जाएगा कि विदेशी कीड़े हैं, तो यहाँ भारत में भीख मांग मांग के पले हो तुम, भारतवासियों के दया दान पर पलने वाले। देश हमारा, हमारे यहाँ की सब उस पर संपदा पले हो, आज भी भीख मांग के खाते हो तुम, दान के नाम पे भीख खाते हो, भिकमंगे हो, समझे, भिकमंगा लिख, अंधाचार्य भिकमंगा, श्री श्री 1008 भिकमंगा अंधाचार्य। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी इसके खिलाफ लिख रहे हैं। कौन? भद्राचार्य के खिलाफ। हाँ, तो लिखेंगे, वो तो बताया ना, जो समझदार है वो तो विरोध क्या, इनको गालियां भी देंगे, समझे नहीं, ऐसे लोगों की तो जरूरत नहीं थी। हाँ, बस परेशानी है कि उस जमाने में शायद इसका भी ऐसा भद्राचार्यों जैसों का भी विरोध होता, क्योंकि उस जमाने में जी के इमेज पर कोई फर्क पड़ेगा इस बयान? ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहन जी के क्या फर्क पड़ रहा भाई, जो पढ़ा लिखा वो तो विरोध करेगा ही मनुस्मृति का, चाहे बाबा साहेब थे, चाहे हम हैं, चाहे बहन मायावती जी हैं, या और भी लोग हैं जो देश में जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है, वो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करेगा, उसे जलाएगा, फूंकेगा, और ऐसी विचारधारा को जूते मारेगा ऐसे लोगों को जो उसके समर्थन करते हो मनुस्मृति का। तो वही आंध भक्त और अंध भक्त जितने भी हैं भूतनी के, जो चाटे बैठे हैं, भाजपा के चाट रहे हैं नीचे रख के, भूतनी को तुम्हारी माँ बहन बेटियों का जो शोषण करते हैं पाखंडी, ये मानसिकता ब्राह्मणवादी जातिवादी गुंडे, समझे, आपको धर्म के नाम पर बरगला रखा है, वो SC OBC, समझे, वो आदिवासी हो, सोच लो, जाग जाओ। अगर नहीं जागे तो स्थितियां तुम्हारी खराब होने वाली, जानवर से भी बदतर जिंदगी होने वाली है तुम्हारी। चलिए, तुम्हारी बहन बेटियां छीन ली जाएंगी और लूट के उनके यासी करेंगे और देश से सप्लाई करेंगे, बेचेंगे तुम्हारी बहन बेटियों को, वो हालत होने वाली है। चलिए, तो ये हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत, बहुत तेवर है इनके अंदर, और जो भी बात करते हैं खुलकर करते हैं। हालांकि बहुत सारी बयान इन्होंने दिए हैं, इनकी बात आपको कैसे लगी? ये जो बातें कर रहे हैं क्या ये सही कह रहे हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।